हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये इकोनॉमिक्स का जो हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने रीडिंग कर ली थी और हमारे इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। आज हम ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? कि जो हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इनपुट्स की, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई हैं और वो अब हमें रिक्वायर हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स मोर इनपुट्स देन ट्रेडिशनल फार्मिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में इतनी ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम जैसे अब मॉडर्न फार्मिंग में कौन कौन से जो इनपुट्स हैं वो रिक्वायर होंगी। सबसे पहला है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पंप सेट्स, फार्म मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, HYV सीड्स एंड वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई इसलिए आया है मॉडर्न फार्मिंग में क्योंकि हमें इनके लिए मशीन्स वगैरह की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में यूज़ किया है। जैसे ट्यूबवेल्स हैं, नई नई टेक्निक जो आ रही हैं वाटर सप्लाई के लिए, इसलिए इनको ऐड किया है। ऑल दिस इनपुट्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और इन सब से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? पालमपुर में फार्मर्स की इलेक्ट्रिसिटी ने कैसे हेल्प की है? द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। इट इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स में ट्यूबवेल्स रन किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इट इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और गाँव में अगर छोटे छोटे किसी को बिजनेस करने हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई? ये मैंने पीछे भी आपको करवाया था इंटरनल क्वेश्चन के टाइम पे कि क्या हमारे इरिगेशन कैसे मतलब से इंक्रीज हो सकता है कल्टीवेशन का एरिया, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? Irrigation facilities are available only to about 40% of cultivated land area and other 60% land area is depend on rainfall for irrigation. अब ये हमने अपने चैप्टर में रीड आउट भी किया था कि जो 40% लैंड कल्टिवेटेड लैंड एरिया है वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है इरिगेशन की, और 60% कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाई 60%। तो अगर देखो वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है तो रेनफॉल का अपना एक सीजन होता है, तो इससे वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं की जा सकती। तो ये जो बेनिफिट है ये किसको मिलेगा? जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज होगी, सिर्फ उनको। अचीव्ड बाई 60% ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री, उनको वो 60% जो फार्मर्स है वो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते। सो द प्रोडक्शन इज लेस, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन कम होती है एंड दे लिव इन पॉवर्टी, और वो पॉवर्टी में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। देयरफॉर इफ़ द प्रोडक्टिविटी हैज़ टू इंक्रीज, अगर हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, दे हैव टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। तो देखो अगर हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ भी कर लिए तो उसमें इरीगेशन भी आएगा, जिससे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Why are the wages for farm laborers in पालमपुर less than minimum wages? जो पालमपुर में फार्म लेबरर्स हैं उनके जो वेजेस हैं वो मिनिमम क्यों हैं, बहुत कम क्यों हैं? मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन पालमपुर हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स फॉर द कैपिटल। अब वहाँ पे जो पालमपुर में छोटे छोटे स्मॉल फार्मर हैं उनको मनी चाहिए, और वो मनी कहाँ से वो बोरो करते हैं? लार्ज फार्मर जो है उनसे वो पैसे बोरो करते हैं। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत हाई है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जब उनको लोन को रिपे करना होता है। हैंस दे पे वेरी लो वेजेस टू द फार्म लेबरर्स, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, उनके फार्म्स पे काम करना पड़ता है लार्ज फार्मर्स के फार्म पे, और वो उनको उसके बदले में बहुत कम वेजेस देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। तो अब इसमें बताना है डिफरेंट वेज क्या है अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है सेम पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है। तो इसके हमें एग्जांपल भी साथ में बताना है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ द बेस्ट वे, जो मल्टीपल क्रॉपिंग है सबसे बेस्ट वे होता है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम उसी 1 ईयर या ड्यूरिंग द ईयर में हम
एक ही लैंड पर, सेम पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप अगर ग्रो करेंगे तो उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। During the year is known as multiple cropping. All the farmers in पालमपुर grow two main groups. जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में वो टू मेन ग्रोप्स वहाँ ग्रो करते हैं, लेकिन सम फार्मर्स ग्रो थर्ड क्रॉप ऑफ पोटैटो इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और कुछ जो फार्मर्स हैं जो लार्ज फार्मर कहते हैं, उनमें से कुछ मीडियम फार्मर भी हैं जो 15-20 साल से थर्ड क्रॉप पोटैटो वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के लिए कैपिटल कहाँ से लाते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, क्या ये स्मॉल फार्मर्स से डिफरेंट है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल्स देयर सरप्लस वीट टू द रायगंज मार्केट। जो पालमपुर के मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी बची हुई वीट, पहले उन्होंने कुछ जो अपने घर के लिए निकालनी है वो निकाल ली, बाकी जो सरप्लस वीट है वो रायगंज की मार्केट में सेल कर देते हैं एंड गेट गुड अर्निंग्स। दे पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन देयर बैंक अकाउंट, वो मोस्ट ऑफ द मनी जो है अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और लेटर दे यूज़ द सेविंग्स फॉर लैंडिंग लोन, और उसमें से थोड़ी बहुत निकाल के जिनको भी लोन की ज़रूरत होती है उनको लोन के लिए दे देते हैं एंड गुड अर्निंग्स फ्रॉम द लोन ऑल्सो, और लोन से भी उनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। अब सविता जो हमने अपने चैप्टर में रीड आउट किया था कि तेजपाल सिंह होता है ये एक लार्ज फार्मर है और सविता को उससे लोन लेना पड़ जाता है, तो उसकी टर्म्स क्या हैं। वुड सविताज कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या उसकी सविता की कंडीशन डिफरेंट हो सकती थी अगर वो बैंक से लो इंटरेस्ट रेट में लोन लेती तो। सविता वॉज अ स्मॉल फार्मर, सविता पालमपुर की एक स्मॉल फार्मर है। शी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसने सोचा चलो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसके पास, उसमें वीट कल्टिवेट कर दिए जाएं, बट शी नीडेड कैश टू बाय वाटर, अब वाटर भी उसको लेना पड़ेगा किसी और से, तो सीड्स भी, फर्टिलाइजर्स भी एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो उसके फार्म इंस्ट्रूमेंट है उनको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। शी डिडंट हैव मनी एंड एस्टिमेटेड अमाउंट शी नीडेड ₹3000, अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और जो एस्टिमेट बना है जो उसको पैसे चाहिए वो 3000 है। तो शी डिसाइडेड टू बोरो मनी फ्रॉम द तेजपाल सिंह, तो उसने सोचा चलो तेजपाल सिंह से पैसे बोरो ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। अ लार्ज फार्मर, जो कि एक लार्ज फार्मर था। ही गिव हर लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स, उसने 4 मंथ्स के लिए 24% का इंटरेस्ट रेट पर उसको लोन दिया, विच वॉज वेरी हाई, जो कि बहुत हाई है। Savita also had to promise to work on his field as a farm laborer during harvesting season at ₹100 per day। अब सविता ने वहाँ पर उसके काम में एज ए फार्म लेबरर पूरा हार्वेस्टिंग सीजन में काम करने के लिए हाँ कर दी कि ₹100 आप मुझे दे सकते हो। दैट वॉज वेरी टफ कंडीशन, और देखो इतना सारा काम करना है, वेजेस भी बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में काम करना ये बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन थी उसके लिए। उसको घर का भी काम करना, अपने बच्चों को भी संभालना, अपने फार्म पे भी काम करना है और तेजपाल सिंह के फार्म पे भी काम करना है, तो दैट वॉज अ वेरी टफ कंडीशन फॉर हर। अच्छा, अब इसमें पूछा है क्या उसकी जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो सकती थी अगर वो बैंक से लोन लेती, तो यस सविताज कंडीशन वुड हैव बीन डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो इंटरेस्ट रेट, तो उसकी कंडीशन डिफरेंट हो सकती थी क्योंकि यहाँ पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उससे बहुत बहुत कम उसको बैंक में देना पड़ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेज, कि अगर हमें उस विलेज में, किसी भी विलेज में अगर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है तो क्या किया जाना चाहिए। द विलेजर्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़, विलेजर्स को सबसे पहले कि अवेयर करना पड़ेगा कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, उनके बेनिफिट क्या हैं, ठीक है। जब उनको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये प्रॉफिट है, हम इतना ज़्यादा जो अर्निंग है वो कर सकते हैं, तभी वो इसकी तरफ जाएंगे कि हाँ हमें कुछ पता होना चाहिए, हमें करना है। तो दे मस्ट ऑल्सो बी टोट द मेथड्स ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज़, तो उनको ये मेथड्स भी बताए जाने चाहिए कि ये एक्टिविटीज़ करते कैसे हैं। एंड प्रॉपर गाइडेंस शुड बी गिवन टू देम, और इसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस भी देनी चाहिए। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हो गए। तो प्लीज़ ऑल फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।